हेलो जी, क्या हाल चाल आप सबके। और अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे तो मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ। आप सबके सामने मुस्कुरा रहा हूँ, आप सबके सामने हूँ। और देखो, आज तो मैं बीएड वगैरह भी सेट करा के आया हूँ, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊँ कि हमारे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो अराउंड 2000 लोग हैं या फिर 1000 लोग हैं जो व्लॉग्स हर रोज़ देखते हैं, उनके काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं। मतलब हर दूसरे दिन तीसरे दिन ये मैसेज आ ही जाता है कि हिमशु दीदी के व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। इवन नवाब के पेज पे रील भी अच्छे से नहीं आ रही हैं, या फिर नवाब की फाउंडेशन पे तो कोई भी रील नहीं आ रही है। बस मैं यहाँ पे नवाब की दुनिया वाले ही पेज पे सारे दिन स्टोरी या फिर रील डालता रहता हूँ। और इसके सब के साथ में भी ना थोड़ी चीज़ें हैं कि ये सब कुछ क्यों नहीं हो पा रहा है। एक तो ये, मैं आपको चलो शुरू से बताता हूँ कि क्या है ना कि हम लोग ना बिजनेसमैन लोग नहीं हैं। सबसे पहली चीज़, एक सपना था कि नवाब की दुनिया ओपन करेंगे कभी, वो लाइफ में बिल्ड करने के बाद में जब उसे जीने का टाइम आया था, जीना इन द सेंस कि एक साल तो ना ऐसे लग जाता है। फिर हमारे साथ में ये हादसा हो गया, जो स्कैम हुआ। हम उससे भी बाहर निकल आए। हमने भी ना ये भी सोच लिया कि चलो जो हमारे साथ में हुआ ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगर हम उसके पीछे भागते रहेंगे तो फिर ना हम आगे चीज़ें नहीं कर पाएंगे। अब क्या होता है कि जैसे ही आप थोड़ा सही होने लगते हो, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं इमोशनली, मेंटली और टीम के साथ में। अभी नवाब की दुनिया में टीम का आना जाना लगा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़के अच्छे नहीं होते, सब लड़के बहुत अच्छे हैं। जितने भी आए हैं यहाँ पे सब बहुत अच्छे से काम करके गए हैं। लेकिन क्या होता है कि बच्चों के साथ में ना, डॉग्स के साथ में हर कोई मैनेज नहीं कर पाता 24 आवर्स रहना। तो कभी कभी टीम चली जाती है। अब जैसे एन एग्जांपल, 2 दिन से मैं ना नवाब की दुनिया में सो रहा हूँ। अब नवाब की दुनिया में इसलिए सो रहा हूँ क्योंकि ना मैक्सिमम लोग जो कुंभ गए हुए हैं, अब 7 सिस्टर्स तो अलग हैं ही, वो लड़कियाँ हैं। लेकिन बाकी जो है ना वो मेल हैं सारे। अब मेल ऐसे हैं कि वो ना एक दूसरे को देख के ना दुश्मन बन जाते हैं। मतलब अगर तुम उन्हें छोड़ दो ना, जैसे पेट पेरेंट्स भी आते हैं तो उन्होंने देखा है कि वो एक दूसरे को ना मरने मारने पे उतार हो जाते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो लगता है कि यार कोई एक इंसान अलग अलग बच्चों को करके सो जाए, कि जो 2 बच्चे एक साथ मैनेज हो सकते हैं उन्हें एक तरफ कर लें, बाकी एक को 7 सिस्टर्स के साथ में सुला दें। अब जैसे रोमियो आया हुआ है, बहुत बड़ा बच्चा है। बड़ा नहीं है तो वो 1.5-2 साल का ही, लेकिन क्या है कि भाई बॉडी बहुत बड़ा दिखता है। अब उसके साथ क्या सीन है कि अगर उसके साथ में कोई एक इंसान ना रहे तो वो ना रोने लग जाता है और वो ना एग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी 2-3 दिन पहले एक लड़का था यहाँ पर, ही वॉज गुड, बट कुछ ऐसा हुआ कि उसे जाना पड़ा, है ना। तो फिर चांसेस ही नहीं रहे कि मतलब हम कुछ, मतलब मैं यहाँ पे ना सोऊं। तो इसीलिए मैं पिछले 2 दिन से यहीं हूँ। अब क्या होता है ना, जैसे हमने, पहली बात तो ये कि एक टाइम था जब हम ब्लॉगर थे, जब हम लोग एक अच्छा खासा पैसा हमारा आ रहा था यूट्यूब से। बट फिर हमारा चैनल क्रैश हुआ, उसके बाद में फिर चीज़ें और बदली। तो ना हम कभी अपनी यूट्यूब की जो रफ्तार है वो पकड़ ही नहीं पाए। वो भी इसलिए क्योंकि पहले हमने टीम रखी हुई थी, टीम ने काफ़ी नुकसान कर दिया था पहले। चैनल उड़ गया था, तो काफ़ी कुछ हुआ। इवन केदारनाथ के टाइम पे हमारे साथ में इतना सीन हुआ। तो जब भी हमें लगता है ना हम चीज़ों में उठ के आ रहे हैं, तो ना वो तब भी खराब जाती हैं। अब जैसे ये टीम का जाना, या फिर जैसे अब यहाँ पे ना एक चीज़ आती है कि जब सब कुछ एक साथ चल रहा हो ना, तो फिर कमी ना आप में होती है। कमी आप ना, मतलब मुझ में। मुझे ना रिश्ते निभाने या दोस्ती रखनी नहीं आती। मैं इस बात में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ। मैं या तो किसी के साथ में इतना घुल जाता हूँ कि हद से ज़्यादा, कि मैं टीम को भी ना एक परिवार बना के रखता हूँ। या फिर मेरे साथ में क्या हो जाता है कि जब चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ द वे जा रही होती है तो मेरे से ना सही नहीं जाती। अब मेरे साथ क्या है कि मेरा ना सब कुछ चेहरे पे दिखता है कि या तो मैं सही हूँ या मैं बिल्कुल ख़राब हूँ। और ख़राब, अभी जैसे ये सीन हुआ हमारे साथ में, स्कैम हुआ, और छोटा मोटा भी स्कैम नहीं हुआ, बहुत बड़ा है। अब देखो, इतने बड़े बिजनेसमैन तो हम नहीं है कि भाई ये चीज़ें हम बहुत ईजीली ले पाए। लेकिन हम फिर भी ना उस सब को बहुत एक पॉजिटिव वे में लेके कि नहीं, हम ना आगे काम कर लेते हैं। जैसे ही हम अच्छा कुछ सोचने लगते हैं ना, वैसे ही हम लोग ना नीचे गिर जाते हैं। जैसे होता है ना कि हम किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, और सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते पता चला तुमने पैर रखा और सीढ़ी का जो हिस्सा है जिस पे पैर रखते हैं वही टूट जाए। अभी मैंने सोचा था कि मैंने जैसे ये पूरा बाहर बाउंड्री वगैरह कराई है, स्विमिंग पूल सही कराया है, कि चलो भाई अब ना इसे एज ए बिजनेस लेकर रन करेंगे, तभी टीम चलेगी। अब फिर पता नहीं, जब टीम आएगी फिर उसके बाद में चीज़ें सही होंगी, फिर कुछ ना कुछ और हो जाएगा। अब हम जैसे भी कर रहे हैं, पैसा मैनेज करके, कुछ भी करके, बैंक से करके, लेकिन हम कर रहे हैं। हम लोग एक दुनिया एक ऐसी बसाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो, मतलब बहुत टफ है मैनेज करना, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हम कि चीज़ों को छोड़ रहे हैं कि भाई होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। नहीं, देखो इतनी बुरी सिचुएशन थी, और रियो की आंख में ना वो लग गया था उस दिन। तो हमने उसी दिन वो डिसीजन लिया कि नहीं यार, ये बदलवानी है। पता चला किसी और बच्चे को लग गया तो बहुत
बात हो जाएगी। दूसरा, फिर अभी गर्मी आ रही है, पूल सही नहीं कराते तो जाहिर सी बात है बच्चों को पूल भी चाहिए, है ना। तो पैसा, जब एक तो पैसा नहीं है, चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं, ऊपर से ना फिर तुम्हें लगाना पड़ रहा है, फिर ऊपर से टीम चली जाए, या देखो हो सकता है टीम ना इसलिए ना जा रही हो कि भाई उन्हें यहाँ पे मन नहीं, हो सकता है मेरा नेचर उन्हें पसंद ना आता हो सकता है मेरे साथ में कुछ इश्यूज हो, है ना। क्योंकि मैं अब ना इस बात को, मैं टीम की बात को मैं ना यहाँ पे अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करता हूँ। चलो अभी ना आज के टाइम में मेरे पास में एक भी दोस्त नहीं है, एक भी दोस्त। जैसे देखो, कहने के लिए दो दोस्त बहुत सारे होते हैं कि तुम कहो कि आपके पास वो दोस्त है, ये दोस्त है, लेकिन एक कोई ऐसा इंसान ना कि जिसे होता है ना दोस्त कि भाई उसे सब कुछ पता है या उससे बात कर रहे हैं, नहीं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मुझे ना रिश्ते मैनेज ही नहीं होते उससे। या तो हिमशो हमेशा कहती है, या तो तुम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा घुस जाते हो, और जब, या फिर तुम पे संभालना नहीं आता। मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ, हाँ शायद मुझे नहीं आता, क्योंकि सोचो मैं इस सिचुएशन में हूँ फिर भी, है ना, मैं ये बात को एग्री कर रहा हूँ कि दिस इज़ ट्रू। हो सकता है मेरी टीम के साथ भी यही लागू होता हो सकता है ये सारी चीज़ें यही हों कि भाई मैं सही इंसान नहीं हूँ। सही इंसान होना मतलब ये नहीं है कि चीज़ें कि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, नहीं, मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मैं अपने बारे में ये बात बोल रहा हूँ, मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैं जिसके लिए करता हूँ दिल जान से करता हूँ, और जिसके लिए मैं हूँ तो हूँ, और जिसके लिए मैं नहीं हूँ मैं फिर भी हूँ। मेरे साथ कोई कितना भी बुरा करके चला जाएगा ना, तो मैं उससे पलट के नहीं बोलूँगा तूने क्यों कर दिया। सेम आपने अभी देख ही लिया ये जो सीन हुआ है ना। मेरे से कभी ना ये नहीं होता कि नहीं तूने मेरे साथ में बुरा किया है। और मेरी एक आदत है, जब भी मेरे को कोई सुनाना शुरू करता है ना, मेरे कुछ बोलना शुरू करता है, तो मैं चुप हो जाता हूँ। और मैं चुप इसलिए हो जाता हूँ कि मेरे पास ना रिप्लाई होते भी हैं, तब भी नहीं कह पाता कि नहीं सब ठीक है, कोई बात नहीं है। क्योंकि मेरे अंदर ना अभी वो क्षमता नहीं रही, मेरे अंदर वो शक्ति नहीं रही कि मैं किसी को पलट के जवाब दूँ। किसी को आना है तो ठीक है, नहीं जाना है तो ठीक है। अब जैसे मुझे पीछे पैनिक अटैक्स आ रहे थे, या मतलब मैं जैसे बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ, मतलब मैंने अपना हुलिया बिगाड़ लिया है, मैं जिम में गए हुए मेरे को इतना लंबा टाइम हो गया है। तो ये सब चीज़ें ना, सब कुछ पर्सनल हर चीज़ से रिलेट होता ही है। तो यही कहानी नवाब की दुनिया में भी चल रही है। बट फिर भी मैं हमेशा एक अच्छा बॉस होने से पहले एक अच्छा परिवार बनाने की कोशिश करता हूँ, और इसमें ना मैं हर बार फेलियर हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता भाई तेरे को टीम को क्या चाहिए, मुझे नहीं पता कि जो मेरे साथ जुड़े होते हैं उन्हें क्या चाहिए, मैं उनको फुलफिल कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। बट मेरे साथ में अक्सर कुछ ऐसा होता है कि जब चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिर भी हर बार ट्राई करता हूँ कि भाई मैं अपना यूट्यूब को वापस लेके आऊँ, अपने यूट्यूब पे व्लॉग्स डालना स्टार्ट करूँ। अभी मैं सोच रहा था कि टीम हायर कर लेता हूँ, मैं ये चीज़ें थोड़ी शुरू कर लेता हूँ। मैंने नवाब की दुनिया को थोड़ा सा सुंदर बनाने की कोशिश करा, जैसे मैंने पैनल भी लेके आया, और मैं खुद से मतलब मैंने लगाया। तो मेरा मानना है तो यही है कि यार सब चीज़ें ना सही हो जाए, मतलब मेरा ना किसी को रोता हुआ चेहरा ना दिखे, मतलब मैं किसी को समझ में ही ना आए भाई मैं परेशान हूँ। मतलब मैं ना बहुत कोशिश करता हूँ हंसता खेलता दिखने का, कि जितना भी मुझसे होता है ना, मेरा यही कोशिश है आज के टाइम में तो, कि भाई बस मुझे नहीं रोना किसी के साथ में, मुझे नहीं बताना किसी को कि मैं परेशान हूँ, मुझे नहीं कहना किसी को भी मैं आई एम वीक। मतलब मैं अभी ये पिछले 2-3 महीने से नहीं, मतलब पिछले 4-5 महीने से मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ ये, बट मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे ना खुद को वीक कहीं पे प्रेजेंट नहीं करना है खुद को, कि मैं भाई वीक हूँ, या मतलब मेरे साथ में ऐसा है कि मतलब मैं रोने लग जाता हूँ। मैं इस बार रोया भी नहीं हूँ। मतलब एक होता है ना, अब यार 36 ईयर से की एज हो चुकी है, 37 में चल रहे हैं। अब ये टाइम नहीं है कि मतलब मैं ना हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर, तो अब मैंने ना चुप होना सीख लिया है कि चलो जो भी है ठीक है, मतलब दोस्त नहीं है कोई बात नहीं है, परिवार में कोई सुन रहा है कोई बात नहीं है, ठीक है, अपने कर्म करे जाओ, रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाए जाओ। इस गली वाले बच्चों के लिए जितना कर सकते हैं वो हम मिल के कर रहे हैं, मैं और हिमशु, या फिर अभी जैसे नवाब की दुनिया में हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब मैं फिर वही बात बोलता हूँ कि फिर भी आई एम ट्राइंग टू क्रिएट ए गुड टीम, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अगेन एवरीथिंग इन ए प्रॉपर वे, बट टाइम तो जाएगा। अभी मुझे लगता है कि यार मुझे ना, मैं ना अभी पिछले 2 साल पहले कांवड़ लेके आया था। आप लोग जो मुझे लंबे टाइम से फॉलो कर रहे थे देखा भी होगा। तो अभी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ना, शिव मुझसे रूठे पड़े हैं। पूरी दुनिया घूम जा रही है बट हम नहीं जा पा रहे, है ना, मैं नहीं जा पा रहा, मेरी सिचुएशन ऐसी बनी पड़ी है। हिमशु मेरे को रोज़ कहती है कि हम ना किसी दूसरे की गाड़ी में चले जाते हैं, हम मिल के चले जाते हैं, बट मेरा ना मन नहीं मान रहा। मैं हिमशु को रोज़ कहता हूँ अगर तुम्हें जाना ही है ना तो चलो हम चलते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है मैनेज कर लेंगे, बट मैं ना किसी और के साथ नहीं जा रहा। मैं रोज़ बोलता हूँ ये, लेकिन हो सकता है कि मुझे ना बुलावा नहीं आ रहा।
अब जैसे मैंने बोला आपको कि मैं ना 2 साल पहले कांवर लेके आया, तो मुझे लग रहा है कि शायद भगवान ना मेरी परीक्षा ले रहे हैं, महादेव ना मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर तू कहता है ना कि तू मुझ में लीन हो चुका है, तो फिर तू इतना क्यों सोच रहा है? अगर मुझ में लीन है तो फिर कर जो मैं तेरे से करा रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, जो भी मेरे दोस्त है ना, मतलब जिन्हें मैं कहता हूँ कि हाँ भाई तुम मेरे हो, या मैं किसी के पास में अगर जाके रो रहा हूँ या मैं किसी से कह रहा हूँ, तो मैं उनसे अगर कहता हूँ, या मतलब मैं अपने घर में कहता हूँ, या हिमशु को कहता हूँ, या परिवार में मम्मी पापा से जाके कहता हूँ कि मेरा ना जो भी काम हो रहा है ना महादेव कर रहे हैं, वो महादेव का ही हाथ है, उन्होंने मेरा ना हाथ पकड़ रखा है। तो कहीं ना कहीं महादेव मेरे से कह रहे हैं कि भाई तू ना मुझसे थोड़ा दूर हो गया है, मैं तुझे बुला रहा हूँ, तू आ नहीं रहा है, ऐसा क्यों? तो मुझे लगता है मुझे ना कांवड़ जाके लेके आनी चाहिए। मैं थोड़ा सा कष्ट देना चाहता हूँ अपने आप को। सोचो मैं पिछले ना 2 महीने से जिम में नहीं घुसा हूँ, मैं जाके कोशिश करता हूँ, है ना, कभी कि चलो एक दिन चला गया, वेट ही नहीं उठता, वर्कआउट ही नहीं होता। तो सोचो मेरे से यही मैनेज नहीं हो रहा, ऊपर से अभी ना जो ईयर कंप्लीट होता है, ITR भरी जानी है, सब कुछ भरी जानी है, तो अब कागज़ पूरे करने हैं। अब कागज़ क्या है कि कागज़ पहले कोर्स संभाल रहा था, अब वो बिल्कुल इधर उधर हो गया है। अब मेरे को पिछले महीने से लेके मतलब जो 11 महीने के पूरे बनते हैं, मेरे को बैठ के बनाने हैं, सब कुछ सबमिट करना है। तो इस दिमाग में ना कुछ चल ही नहीं रहा है सब कुछ, कि भाई मुझे कौन छोड़ के जा रहा है, यहाँ पे कौन रह रहा है, मैं किसी को मनाऊं बैठ के। अब तो ये है कि भाई जो है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सही हूँ तो सही हूँ, मैं तुम्हारे लिए ख़राब हूँ तो ख़राब हूँ, तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो नहीं रहो, बट मेरे को अकेला छोड़ दो। अब ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे व्लॉग लेके आ जाऊँ हर रोज? आप तो पॉजिटिव चीज़, मेरे को आप लंबे टाइम से व्लॉग्स में नहीं देख रहे होगे, है ना, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। अब हिमशु ने काफ़ी व्लॉग क्रिएट भी किए हुए हैं, मैं वो भी नहीं डाल पा रहा हूँ, बट मैं फिर भी सोचता हूँ कि यार मैं डालूंगा, लेकिन मेरी ना चीज़ें सही नहीं है। जिस दिन हो जाएंगी ना सब कुछ, तो मैं सब कुछ करने लग जाऊँगा, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, मैं करूँगा भी, है ना, सब कुछ सही भी हो जाएगा, बट टाइम लगेगा। देखो जो लॉस हुआ है ना, उससे इतनी जल्दी आदमी नहीं कर सकता कि मैं बोलूँ, आप मेरे को बोलो नहीं नहीं भैया कुछ नहीं होता, कि कोई बात नहीं है, ठीक है, हो जो होना था। जिस पे बीतती है ना उसी को पता होता है। महीने की जो 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक की जो डेट होती है ना, वो एक बिजनेसमैन को पता होती है। अब बिजनेसमैन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हालत ख़राब हो जाती है। और मैं तो बिजनेसमैन कभी था नहीं, तो मैं तो पिछले 4-5 साल से जब से बिजनेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, हर पंडित यही कहता है कि भाई तेरे नाम पे तो बिजनेस चलेगा नहीं। मैं हर बार गिरता हूँ, हर बार उठता हूँ, हर बार गिरता हूँ, हर बार उठता हूँ, हर बार गिरता हूँ। गिरना ज़्यादा हो रहा है, उठना कम हो रहा है। वो तो थैंक गॉड ये सब कुछ होने से पहले घर बन गया था गाँव में, है ना, अदरवाइज़ उसकी तो रेनोवेशन बीच में रह जाती। अच्छा हुआ कि पापा का पैसा उठा के नहीं लगाया, नहीं तो वो तो और भी चीज़ें मेरे लिए टफ हो जाती। तो चीज़ें हो जाएंगी सही, सब कुछ सही हो जाएगा, मैं व्लॉग भी लेके आऊँगा। बाकी है हमें टीम की यहाँ पे नीड, और इस बार मैंने एक चीज़ ज़रूर सोची है ना, मैं एक कांवर ला के मतलब सब कुछ ना एक नए सिरे से स्टार्ट करूँगा। शायद जैसे महादेव मुझसे कह रहे हैं कि तू ना जितने तेरे पुराने पन्ने हैं ना सबको फाड़ के फेंक दे, तुझे ना यहाँ से कलम दे रहा हूँ और तुझे फिर से तेरी कहानी लिखनी है। सच में टू बी ऑनेस्ट मेरे को यही लग रहा है कि मतलब महादेव मुझे ये कह रहे हैं कि तुझे ये जो कलम दे रहा हूँ ना मैं, बस तू इससे तू लिखता चला जा, मैं तेरे साथ हूँ। और मुझे यकीन है उस महादेव पे। मुझे लगता है मेरे ऊपर महादेव का हाथ है, मुझे लगता है नवाब को उन्होंने इसलिए भेजा है, मुझे लगता है कि हमें जो विज़न दिया है महादेव ने इसीलिए दिया है। तो अब तक में हम जो नहीं कर पा रहे हैं हम वो भी करने की कोशिश करेंगे, और जो मैं आप लोगों के सामने वीडियो नहीं दिखा लेके आ रहा हूँ मैं उन्हें भी डालने की कोशिश करूँगा। एंड दिस इज़ ट्रू, जो हम करते हैं ना हम उसका 2% भी या 10% भी नहीं दिखा पाते। तो अगेन ओनली आई कैन से सॉरी ओनली, बस मैं आपसे टाइम भी मांग सकता हूँ। आई विल बी बैक ऑन सोशल मीडिया, है ना, मैंने कोशिश करी है कि भाई अच्छे से करेंगे सब कुछ। आई विल बी बैक एंड थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग अस। एंड सब सही हो जाएगा एक दिन, समय लगता है लेकिन सही हो जाता है। एंड ये मेरे साथ पहली बार नहीं है जब मैं ऐसे गिर के उठने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद जैसे आदत सी हो गई है। हम सब मिलके सब कुछ सही कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय बाय, सब हो जाएगा एक दिन।